तो मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों के बहुत ही सहयोग से, आप लोगों की कृपा से हम लोगों का 1 से 2 महीने के अंदर 5000 सब्सक्राइबर और 15000 घंटे, कोई 4000 के लिए तरस रहा है, हमारे 15000 घंटे मात्र 2 महीने में पूरे हो गए। और आप ऐसा ही प्रेम और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए और अपना सहयोग हमें देते रहिए और हम आप लोगों के लिए निरंतर अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। उसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वचन। हिंदी में वचन का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, जिससे आपको 2 प्रश्न आराम से हल करने में सहायता मिलेगी। यूपी पुलिस का मैं 4 अंक बड़ा ही प्यार से आपको दिला दूंगा। बस आप अपने आप को स्थिर करके 15 मिनट मेरी बातों को सुन लीजिए, आपको ये नंबर आसानी से मिल जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग वचन। वचन क्या है? वचन कहने का मतलब होता है, ये जो वचन लिखा हुआ है, इस वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। वचन मतलब क्या होता है? संख्या। कहने का मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संख्या का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? वचन होते हैं। हिंदी में जो वचन होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है। हिंदी में वचन 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। कहने का मतलब देखिए, जैसे कि मैंने कहा लड़का और फिर मैंने कहा लड़के, तो लड़का सुनते ही आपने कहा एक वचन, मैंने कहा लड़के बहुवचन। नदी, नदियां, नदी, नदियां। लेकिन मैंने कहा कि प्राण, प्राण में क्या होगा? आप सोच में पड़ गए कि सर प्राण में कौन सा वचन होगा? अगर प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, होश, ऐसे कुछ रोचक शब्दों में अगर आप वचन जानना चाहते हैं और यूपी पुलिस जो पूछता है कैसे गलती होती है, इन सब चीजों को आप ध्यानपूर्वक समझना चाहते हैं, पूरा वीडियो देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए जैसे जैसे बता रहा हूं। आइए देखते हैं। जो वचन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। जब व्यक्ति, वस्तु की संख्या, स्थान की संख्या 1 होती है तब एक वचन, जब 1 से अधिक होती है तो बहुवचन होता है। आइए और भी चीजों को आपको बताता हूं धीरे धीरे। देखिए परिभाषा क्या होती है? वचन का अभिप्राय किससे है? वचन का अभिप्राय संख्या से है। मैंने अभी आपको बताया कि वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वचन। वचन हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं। हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं, लेकिन विवाह में 7 वचन होते हैं। ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में वचन 2, एक वचन और बहुवचन। आइए देखते हैं एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर है। जो एक वचन होता है, जो एक वचन होता है, जिन शब्दों से वस्तु या पदार्थ का बोध हो, एक होने का बोध हो, जो भी हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संख्या में 1 होने का बोध हो, उसे हम लोग कहेंगे एक वचन। जब 1 से अधिक होने का बोध हो उसे हम लोग कहेंगे बहुवचन। जैसे मैंने कहा लड़का, जैसे मैंने कहा नदी, ये देखिए नदी, नदी, और अगर मैं कहूं नदियां तो नदियां बहुवचन हो जाएगा ना, लेकिन नदी एक वचन। घोड़ा, लेकिन अगर मैं कहूं घोड़े तब तो घोड़े बहुवचन हो जाएगा। मेज, मेजे कि मेजो। अरे अगर आपको सब कुछ जानना है ना कि बहुवचन कैसे बनाया जाता है तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा, तुरंत नहीं बता दूंगा। अगर शुरू में ही बता दिया तो वीडियो छोड़ के भाग जाओगे। चलो अगर पूरा पढ़ोगे तभी तुमको 2 नंबर मिलेगा, मतलब 2 प्रश्न मिलेगा, यानी 4 नंबर मिलेगा। ध्यान से देखो, बता रहा हूं कैसे कैसे। लड़का, लड़का का बहुवचन क्या होगा? सोचते रहो। आगे देखते हैं हम लोग कि अब हम लोग देखते हैं कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों अब जो मैं स्लाइड आपके सामने लगाया हूं, इसमें से हर बार यूपी पुलिस के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया है। हर साल जब भी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, इसमें से जरूर पूछा गया है। तो इसके लिए मैं एक आइडिया आपको देता हूं कि जो शब्द, कहने का मतलब जब जो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के होते हैं, व्यक्तिवाचक, अगर वो हो व्यक्तिवाचक, अगर वो हो भाववाचक, भाववाचक, अगर वो क्या हो द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, अगर इन तीनों संज्ञा के अगर कोई शब्द हैं तो इसका आप बहुवचन बनाने का कोशिश मत करिएगा।
ये शब्द सदैव किस में प्रयोग होते हैं? एक वचन में। जैसे लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा है ना, तेल द्रव्यवाचक संज्ञा है ना, घी द्रव्यवाचक संज्ञा है ना, दही द्रव्यवाचक संज्ञा है, सत्य भाववाचक संज्ञा है ना, प्रेम भाववाचक संज्ञा है, क्रोध भाववाचक संज्ञा है। अगर कहने का मतलब है मेरे भाई, जब कोई शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का हो, राम करामे होगा ना, मोहन का मोहने होगा ना, अगर कोई शब्द व्यक्तिवाचक भाववाचक द्रव्यवाचक संज्ञा का है तो आप जान जाइएगा कि उसमें कौन सी संज्ञा होगी? संज्ञा नहीं, कौन सा वचन होगा? तो एक वचन होगा। अगर संज्ञा, इन तीनों में से अगर कोई संज्ञा का शब्द है तो वो सदैव एक वचन का होगा, उसको बहुवचन बनाने की कोशिश आप मत करिएगा। ध्यान से देखिए, अगर आपसे पूछे कि माल, माल में एक वचन है कि बहुवचन है, तो माल सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। जनता, ये तो इतनी बार पेपरों में पूछा जा चुका है, लड़के बार 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 बहुवचन मारते रहते हैं। सामान एक वचन में प्रयोग होता है। सामग्री, सोना, सोना तो द्रव्यवाचक संज्ञा देख के ही पकड़ लोगे। माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना, इस लाइन में सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रत्येक में सदैव क्या है? एक एक की बातें हो रही है तो एक वचन है। हवा द्रव्यवाचक संज्ञा है ना, आग, आग को याद रखना, हमेशा आग क्या है? एक वचन है। वर्षा एक वचन है। स्टील द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसलिए एक वचन। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचन है। दूध द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचन। चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा। लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचन। तेल द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचन। घी, दही, सत्य क्या है? सत्य है भाववाचक संज्ञा एक वचन। कहने का मतलब झूठ, प्रेम, क्रोध, क्षमा, ये सारे ही भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं और एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। ताश बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पेपरों में आया कि ताश क्या होगा? एक वचन की बहुवचन? ताश हमेशा एक वचन होता है। सब सोचते हैं कि 52 पत्तियां होती हैं, बहुवचन मार देते हैं, लेकिन ताश सदैव क्या होता है? एक वचन होता है। सहायता, देखिए सहायता का भाव होता है, कहने का मतलब है सहायता सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। मोह, मोह का भाव है भावो, अगर जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा के कोई भी शब्द का प्रयोग किया जाए तो सदैव वो शब्द किस में आते हैं? एक वचन के अंतर्गत आते हैं। अगर आप मोटी मोटा एक बात याद रखेंगे कि व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा के सभी शब्दों का प्रयोग एक वचन में किया जाता है, इनको बहुवचन बनाने की कोशिश नहीं की जाती है। आइए देखते हैं आगे हम लोग। अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को पढ़ना है अब इसके बाद कि जिन शब्दों द्वारा एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, जिन शब्दों द्वारा एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं बहुवचन। उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन। एक वचन हमने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुवचन। कुछ शब्द सदैव ही, जैसे घोड़ा का क्या बनाया था? घोड़े। पुस्तक का क्या बनाया था? पुस्तकें। बालक का क्या बनाया? बालकों। नदी का क्या बनाया? नदियां। देखिए कुछ शब्द सदैव किस में प्रयोग किए जाते हैं? बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। पिछले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था ना, कुछ शब्द सदैव एक वचन में थे और कुछ शब्द सदैव क्या है? बहुवचन में है। इन शब्दों से भी लगातार पेपर में क्वेश्चन आता है। अगर यही 2 पेज भी देख लिया ध्यान से ना तो एक प्रश्न पक्का फंसेगा, जाके मिला लेना पेपर में। आगे दिखाता हूं आपको, ध्यान पूर्वक देखिए कि जो होश होता है, होश, आंसू, होश, आंसू, दाम, दर्शन, अक्षत। होश, आंसू, दाम, दर्शन, अक्षत। प्राण, नेत्र, हस्ताक्षर, होठ, बाल, समाचार, भाग्य, हालचाल, आशीर्वाद, रोम रोम, ये सारे के सारे शब्द सदैव किस में प्रयोग किए जाते हैं? बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जिसमें से होश, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण और आशीर्वाद और अक्षत, ये सारे के सारे शब्द कई बार पेपर में आ चुके हैं। आइए इन पर कुछ वाक्य बना के दिखाता हूं और आपको समझाता हूं कि कैसे पेपरों में आपका एग्जामिनर गलत करा देता है। आइए देखते हैं, हम लोग देखते हैं ध्यान से कि जब शब्द सदैव एक वचन का हो, एक वचन का शब्द लेकर वाक्य बनाया जाए तो शब्द को कैसे यूज किया जाता है। आइए देखते हैं। मैंने लिखा जैसे एक वचन का शब्द लेकर के, तो एक वचन में सदैव आता है माल। मैं लिखा माल लुट गया, तो ये सही है, माल लुट गया। अगर मैं लिख दूं माल लुट गए, तो गए लिखते ही ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि माल क्या है? जैसे लड़का खेलता है, लेकिन लड़के खेलते हैं। अगर माल एक वचन है तो यहाँ पे
लूट गया, गए नहीं होगा, गए होते ही माल किस में चला जाएगा, बहुवचन में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत होगा और ये क्या है, सही है। जनता भूल गई, जनता भूल गए नहीं, जनता क्या हो गई, भूल गई, तो क्योंकि ये एक वचन है। सामान खो गया, सामान खो गए नहीं, सामान खो गया। उसी तरह से हवन सामग्री जल गई, हवन सामग्री जल गए नहीं, हवन सामग्री जल गई। सामग्री क्या है, एक वचन है। सोना का भाव कम हो गया कि सोना का भाव कम हो गए, सोना का भाव कम हो गया, क्योंकि सोना क्या है, एक वचन है। ऐसे ही दे करके शब्दों में यूज करके आपसे पूछेगा कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है, तो उस समय आपको इसको याद रखना होगा कि जनता, सामान, सामग्री, सोना, ये सब क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। आइए और भी चीजें आपको दिखाता हूं कि कुछ शब्द हैं जिनको सदैव बहुवचन में यूज करके वाक्य बनाया जाता है। जैसे मेरे प्राण छटपटाने लगे, मेरा प्राण छटपटाने लगा नहीं, बहुवचन है तो लगे होगा, क्योंकि प्राण क्या है, बहुवचन है। मैंने आपके दर्शन कर लिए, दर्शन क्या है, दर्शन बहुवचन, इसलिए क्या है, लिए। आंखों से आंसू निकल पड़ा कि निकल पड़े, निकल पड़े, क्योंकि ये क्या है, बहुवचन है। मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, कर दिया नहीं, कर दिए, क्योंकि क्या हुआ, हस्ताक्षर क्या है, बहुवचन है। उसी तरह से मैंने बाल कटा दिए, मैंने बाल कटा लिए नहीं, मैंने बाल कटा दिए, बाल कटा लिए, दिया, दिया रहता तो बाल कटा दिया होता तो ये एक वचन हो जाता, बाल कटा दिए ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। आइए आगे दिखाता हूं आपको। उम्मीद है कि इस स्लाइड में जो मैंने आपको ये सारे शब्द दिखाए हैं, ये सारे के सारे शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये हर बार पेपर में पूछा जाता है, इसको 2 बार 3 बार ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमने आपके लिए लिया है कि जिन शब्दों के अंत में ई आए, जिन शब्दों के अंत में ई आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकारांत कहते हैं। इकारांत, इकारांत कहने का मतलब है, देखिए एक होता है इकारांत, इकारांत जिन शब्दों के अंत में छोटी ई की मात्रा आती है, छोटी ई की मात्रा आती है तो उसको हम लोग कहते हैं इकारांत। जैसे देखिए जाति, गति, रति, रीति। अच्छा, जब हम लोग इसको बनाने जाते हैं तो हम लोग बनाने जाते हैं तो ऐसे बोला जाता है ना कि जब कोई शब्द इकारांत का हो तो उसको बहुवचन बनाने का नियम ये होता है, वो होता है। तो इकारांत कैसे पकड़ेंगे, जब किसी शब्द के अंत में छोटी ई की मात्रा है उसे कहेंगे इकारांत, जब बड़ी ई की मात्रा है तो उसको कहेंगे इकारांत, जब बड़ी की मात्रा है तो इकारांत। नदी, लकड़ी, रानी, नारी, स्त्री, ये सब क्या इकारांत है। उसी तरह से अकारांत, जब किसी शब्द के अंत में कोई मात्रा ना आए, कोई भी मात्रा नहीं आएगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अकारांत कहेंगे। और जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा आएगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आकारांत। जैसे लड़का, जैसे लड़का, माता, लेखिका और घोड़ा, आकारांत। उसी तरह से उकारांत, जिन शब्दों के अंत में छोटा ऊ का मात्रा है उसे हम लोग कहेंगे उकारांत। जैसे देखिए साधु, भानु, लघु, मधु। उसी तरह से जब बड़ा हुआ है तो उसको हम लोग कहेंगे उकारांत। क्या कहेंगे, उकारांत। जिन शब्दों के अंत में बड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उकारांत कहेंगे। जैसे हम लोग देख रहे हैं उल्लू, भालू, आलू, ये सब शब्द किसके हैं, उकारांत के हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ प्रत्यय संबंधी नियम होते हैं, आइए उनको हम लोग देख लेते हैं और इस चैप्टर को बड़े है आसान तरीके से पढ़ के समाप्त करते हैं। आइए देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में एक ही मात्रा होती है, जिन शब्दों के अंत में एक ही मात्रा होती है तो हम लोग उसको, जिन ए आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए तो आ के स्थान पर, अच्छा ये कह रहा है ना बाबू, ये कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में आए तो उसको बहुवचन कैसे बनाते हैं। आइए पहले ही बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा लड़का, लड़का का बहुवचन क्या होगा, तो आ के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो क्या बनाएंगे, लड़के। क्या बनाएंगे, लड़के। तो एक वचन को बहुवचन बनाने का क्या नियम हो गया, आकारांत पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए आ के स्थान पर ए की मात्रा आ जाती है। आइए मिलाते हैं, देखते हैं कि कैसे हुआ है परिवर्तन। जैसे बेटा का बेटे, बेटा का क्या हुआ, बेटा का हुआ बेटे। उसी तरह से घोड़ा का क्या हुआ, घोड़े। बच्चा का क्या हुआ, बच्चे। गधा का क्या हुआ, गधे। कहने का मतलब एक वचन से क्या बनाया है, बहुवचन बनाया है। आइए देखते हैं हम लोग अपवाद।
कुछ ऐसे आकारांत पुल्लिंग शब्द है जिनका दोनों वचनों में एक ही रूप होता है, दोनों वचनों में। जैसे इसमें आप बनाने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बाबा, दादा, नाना, युवा, देवता, पिता, आत्मा, इनको बनाने मत जाइएगा। कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं जिनका दोनों वचनों में एक ही रूप होता है, एक वचन और बहुवचन में दोनों ऐसे ही यूज किया जाता है। आइए देखते हैं हम लोग इसको। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अगर अ आ जाए तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, बहुवचन। आइए दिखाता हूं आपको। जैसे पुस्तक का बनाएंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे, एक ही मात्रा लगाएंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि एक ही मात्रा लगाने के बाद बिंदु जरूर लगाएं। अगर बिंदु नहीं लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गलत। उसी तरह से पुस्तक का पुस्तके, सड़क का सड़के, बोतल का बोतले, बात का बातें, गाय का गायें, नहर का नहरे। एक चीज देखिए, नहर का नहरे पिछली बार के पेपर में आ चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक बार शामिल हो चुका है। आपको बता रहा हूं कि अगर आपने मेरे नोट्सों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया तो आपके सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही फंस जाएंगे, लेकिन ध्यान पूर्वक पढ़ने की जरूरत है। आप इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन पूरे नोट्स को ध्यान पूर्वक अगर पढ़ लिए तो आपको पक्का है कि जिस भी टॉपिक को आपने पढ़ा है पूरा करके आएंगे। आइए देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अगर या के स्थान पर या आए तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या लगाते हैं, लेकिन उसके ऊपर क्या लगाते हैं, चंद्र बिंदी। जैसे देखिए डलिया, डलिया का क्या होगा, या तो है लेकिन उसके ऊपर चंद्र बिंदी। जैसे देखिए कुटिया, कुटिया के ऊपर यहाँ पे क्या है, चंद्र बिंदी है। उसी तरह से चिड़िया का, चिड़िया के ऊपर चंद्र बिंदी, लुटिया के ऊपर चंद्र बिंदी, डलिया के ऊपर चंद्र बिंदी। तो कुटिया, लुटिया, चिड़िया, इस सब का जब बहुवचन बनाते हैं तो चंद्र बिंदी का प्रयोग कर देते हैं, बस। आगे देखते हैं। जैसे कुछ शब्दों के अंत में आ के स्थान पर बहुवचन बनाते समय क्या कर देते हैं, ओ। जैसे ओ बनाएंगे, जैसे नेता का नेताओं बनाएंगे ना तो बिंदु लगाना नहीं भूलेंगे, ये बिंदु का बड़ा खेल होता है बाबू। जैसे नेता का नेताओं, ओ की मात्रा लगाइए लेकिन बिंदु जरूर लगाइए। देवता का देवताओं, बिंदु जरूर लगाइए। अप्सरा का अप्सराओं, बिंदु जरूर लगा दीजिएगा, तभी सही माना जाएगा, नहीं तो सही नहीं माना जाइएगा। आइए और भी चीजें आपको बताता हूं, रोचक रोचक। अगर कहीं पे सम्मान सूचक, आदर सूचक, आदरणीय व्यक्ति के लिए सदैव ही बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी आ रहे हैं, आदर सूचक शब्द है। तुलसीदास जी की श्रेष्ठ कृति है तो वो भी आदरणीय व्यक्ति हैं। साधु जी जा रहे हैं, ये भी आदर सूचक शब्द है। कहने का मतलब ये सारी शब्दावलियां किस में आएंगी, बहुवचन के अंतर्गत प्रयोग की जाएंगी। आगे देखते हैं। कभी कभी कुछ विशेष शब्दों को जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कभी कभी हम लोग कुछ विशेष शब्दों को, जैसे कर्मचारी वर्ग, शिक्षित वर्ग, जंतु वर्ग, छात्र वर्ग, जैसे मैंने क्या जोड़ा है इसमें, वर्ग 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 जोड़ा है। देखिए ध्यान से, हमने बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ा, वर्ग। जैसे कर्मचारी का बहुवचन बनाने के लिए कर्मचारी वर्ग, शिक्षित का बहुवचन बनाने के लिए शिक्षित वर्ग, जंतु का बहुवचन बनाने के लिए जंतु वर्ग, छात्र का बहुवचन बनाने के लिए छात्र वर्ग। वृंद का बहुवचन, वृंद देखिए कैसे जोड़ रहा हूं, मुनि वृंद बहुवचन में, नारी वृंद, शिशु वृंद, वृंद लगा के भी बहुवचन बनाया जाता है। उसी तरह से गण, शिक्षक गण, कृषक गण, लेखक गण, विद्यार्थी गण, गण लगाकर भी बहुवचन बनाया जाता है। उसी तरह से जन, युवा जन, भक्त जन, गुरुजन, स्त्री जन, जन 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 जोड़ के भी बहुवचन बनाया जाता है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं लोग, लोग को भी जोड़ के बहुवचन बनाया जाता है। जैसे देखिए अमीर लोग, गरीब लोग, नेता लोग, ये लोग भी जोड़ करके हम लोग क्या बना रहे, बहुवचन। दल, राजनैतिक दल, बजरंग दल, दल जोड़ के भी बहुवचन बनाया जाता है। कभी कभी संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रूपों में गण, वृंद, वर्ग, जन, लोग को जोड़कर भी बहुवचन बनाया जाता है। आइए देखते हैं। जैसे अध्यापक गण, अध्यापक का क्या हो जाएगा, अध्यापक गण। अधिकारी वर्ग, अधिकारी का क्या हो जाएगा, अधिकारी वर्ग। मित्र गण, मित्र का मित्रगण बहुवचन में हो जाएगा। अमीर का अमीर लोग, विद्यार्थी का विद्यार्थी गण, आप का आप लोग, लेखक का लेखक गण, नारी का नारी वृंद। एक बात, एक महत्वपूर्ण बात और भी याद रखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि अनेक का बहुवचन अनेक ही होता है। जैसे अनेक को याद रखिएगा, नोट में याद रखिए, हर बार पुलिस में ये इसे पूछा जाता है। देखिए अनेक का बहुवचन क्या होता है, अनेक ही होता है। जैसे
मैदान में अनेकों बच्चे खेल रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। मैदान में अनेक बच्चे खेल रहे हैं, मैदान में अनेकों नहीं, मैदान में अनेक बच्चे खेल रहे हैं। आप शुरू में जो मैंने ढेर सारी शब्दावलियां बताई उसको जरूर याद रखिएगा, उसमें से यूपी पुलिस में हर बार पूछा जाता है। वैसे पूरा वीडियो आपको देखना अनिवार्य है, अगर पूरा वीडियो 2 बार देख लेते हैं तो आपके 2 प्रश्न पक्के हो जाएंगे। अगर मेरे वीडियो को देख करके आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।